Hello students, welcome to next lecture of determinants. In this lecture, I would be covering exercise 4.5. Actually, I am continuing the exercise 4.5 which I have discussed in the previous lecture also. In the last lecture, I have discussed with you people singular matrix and non-singular matrix. What was that? Singular matrix whose determinant equals to 0 is called a singular matrix, as well as if a determinant is not equal to 0 of a scalar matrix, then it is called as non-singular matrix. अब उसी के आगे continuation में हम करते हैं. Now further we have a result, a matrix which is a scalar matrix is invertible if it is non-singular matrix. If it is non-singular matrix. So please see to this. A scale matrix is invertible if it is non-singular matrix. This is the result that you have to remember. Now it means what? मैट्रिक्स को आपको चेक करना है, उसका इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज माय नॉन सिंगुलर? डिटर्मिनेंट should not be equal to 0. If you remember, inverse of a scale matrix हम already discuss कर चुके हैं, but we have discussed this concept by elementary row transformation method. But now we are again finding out how to find out A inverse, but not by elementary transformation method, but some by another method. But उसमें भी inverse exist करता है नहीं करते का चेक मैंने बताया था. सिमिलरली इस कंसेप्ट के थ्रू हम करने वाले हैं, तो यहां पर भी चेक है. यहां पे क्या चेक है? अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इन्वर्टेबल है. राइट, फाइन इनफ. ये तो हो गया कि वो इन्वर्टेबल कब है, किस कंडीशन पे. अब फर्दर ये बात करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्टेबल है, तो इनवर्स कैसे निकलेगा? इन दैट केस A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A. In that case, A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A. But how do we calculate adjoint of A? ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. What was adjoint of A? For a scale matrix A, हम क्या करते थे? उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्रिएट करते थे. कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्रिएट किया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? उस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया. सो दैट वाज एडजॉइंट ऑफ ए. सो यानी कि अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन यही आएंगे कि चेक करो इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, फाइंड आउट इट्स इनवर्स. तो ये स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. I'm taking an example from NCERT and it is question number 8. Question number 8 is A is scale matrix of order 3, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 5, 2, minus 1. Scale matrix has been given. What we need to calculate? Its inverse. So first check क्या रहेगा कि चेक करो वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं है. मींस क्या करना है? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. चलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट्स डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट मैंने रूल समझाया था, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो उसके थ्रू एक्सपेंशन करनी चाहिए. आई एम गोइंग टू एक्सपेंड थ्रू फर्स्ट रो. 1 लिखा, रो और कॉलम को हाइड किया, इट बिकम -3 -0. रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर 0, सो डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी -3 which is not equal to 0. Therefore, A is non-singular matrix. First step, आपने क्या डिक्लेयर किया कि it is a non-singular matrix. Next step, therefore, A is invertible. अब A अगर invertible है तो A inverse कैसे कैलकुलेट करना था? Using the formula. क्या फॉर्मूला था?
adjoint A upon determinant A, right? अब उसके लिए adjoint A निकालना है, adjoint A के लिए क्या करना था, कोफैक्टर्स। चलिए एक एक करके पोजीशन वाइज कोफैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। आई होप याद है कोफैक्टर कैसे निकालते थे, माइनर के अगेंस्ट पोजीशन का साइन मार्क करके। तो पहला काम मैं ये भी कर लेता हूँ, इनके पोजीशन के साइन भी चेक कर लेता हूँ। हमेशा फर्स्ट पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इट वुड बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। ये तो आगे साइंस। अब क्या करना है, माइनस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। चलिए 1 1 पोजीशन, 1 1 पोजीशन का पहले माइनस, 1 1 पोजीशन क्या आएगा, -3 पोजीशन पॉजिटिव साइन है। देन 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन रो कॉलम को हाइड किया, इट इज -3 अगेन, yes it is -3 but this time with a negative sign, A 1 3 first row third column, so 6 minus 15, 6 minus 15 is what, -9, position sign is positive. Then moving towards second row first column, second row first column, it is 0 minus 0, then A 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा, -1, ये तो है ही 0। पोजीशन का साइन A21 का नेगेटिव था, बट तीनों का अगेंस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2 3 रो कॉलम हाइड हुए, कितना आया 2, पोजीशन साइन इज नेगेटिव। देन वी हैव थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 minus 0, इट इज 0, A32 third row second column, this is 0, again it is 0, sign matter नहीं करता। Finally 3 3, so it is 3 only, 3 only, sign positive, so I got the cofactors, right? So what should be the next step? Therefore adjoint of A. Now how do we calculate adjoint of A? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्रिएट किया, -3 + 3 -9, then we have 0 -1 -2, then we have 0 0 3, 0 0 3, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट किया। So adjoint of A comes out to be -3 3 -9, first row will become first column, second row will become second column, third row will become third column. So final step, I need to calculate inverse of A, which is by the formula adjoint of A upon determinant of A. What is the value of determinant of A? It was -3. So 1 upon -3, -3 0 0, 3 minus 1 0, -9 -2 and 3. So this is the A inverse. What you can do? You can -3. Now सोचिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता था तो क्या होता था, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता था। So multiply every element with -3, so it comes out to be what, -1/3. So it becomes +1 0 0, -1 -1/3 0, it becomes +3, it becomes 2/3, it becomes -1. So this is A inverse. So A inverse is 1 0 0, -1 -1/3 0, 3 2/3 and -1, right? Okay, then I'm going to take next question. This time I'm going to take the question number 13. Question number 13 में क्या है? Question number 13 is like this. A matrix has been given. Show that A square minus 5A plus 7I equal to null matrix and hence find A inverse. इस क्वेश्चन में पहला फर्स्ट पार्ट ये है, तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट के साथ सोचते हैं। It means what I need to calculate A square. How do we calculate A square? It is not every element square. It would be what? A into A.
So that means 3, 1, minus 1 and 2, row into column multiplication. So the first element 9 minus 1, 8. 3 plus 2, 5. Minus 3 minus 2, minus 5. Minus 1 plus 4, 3. I hope it is clear. Minus 3 minus 2, then minus 1 plus 4. Okay, so this is a square, right? Now I need to calculate a square minus 5a plus 7 times of I. So let's go for that. A square minus 5a plus 7 times of I. A square is 8, 5 minus 5a minus 5 times of a. What would be 5 times of a? It would be 15, 5 minus 5 into 10 plus 7 times of I. I stand for identity matrix, right? But the point over here, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता तो है, बट वो ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 कुछ भी हो सकता है, स्केल मैट्रिक्स होता है, तो हमें कौन से ऑर्डर को लेना है? तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है. Addition and subtraction is feasible only if the matrices are of same order. As A matrix is of order 2 cross 2, so I has to be of on order 2 cross 2. So 7 times of I, please think it over. I is 1001. So what would be 7 times of I? It would be 7007. Right? So let's go for the calculation. It would be 8 plus 7, 15. 15 minus 15, 0. 5 plus 0, 5. 5 minus 5, 0. Minus 5 plus 5 would be 0. 3 minus 10 minus 7. Minus 7 plus 7 is 0. So the result comes out to be a square minus 5 times of a plus 7 times of I equals to null matrix. Right? So we have done the first part of this question, where first we need to prove a square minus 5a plus 7 times of I equals to 0. Now we need to calculate A inverse. You know that we have already discussed the method of A inverse. It was adjoint of A upon determinant of A when the condition matrix has to be invertible. So मैं इस क्वेश्चन में वो कर सकता हूं, but the point over here is hence. जब भी ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन होती है, hence find A inverse. What do we mean by that? उसका मतलब ये होता है जो पिछला रिजल्ट आया है उसको यूज करके A inverse कैलकुलेट करना था. So point is this कि मैं सिंपल इस मेथड से इनवर्स निकालूंगा तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. So इस रिजल्ट का यूज करके इनवर्स कैलकुलेट करना है. तो रिजल्ट का यूज करके इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? Now we'll talk about this. As A square minus 5a plus 7 times of I equal to null matrix, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं. अब यहां से A inverse कैसे निकालते हैं? Please see to this. Please multiply both sides by A inverse. What I have done, I have pre-multiplied both sides by A inverse. So the equation becomes A inverse into A minus 5 A inverse into A plus 7 A inverse into identity equal to A inverse into null matrix. Now, what is A into A inverse? Now, you have to remember these things. क्या basic rules थे? A into A inverse क्या होता है? Identity. A matrix when multiplied with inverse give result as identity. Another result that you have to remember, whenever a matrix multiplied with an identity matrix, the result is always the same matrix. A into I would be what? A. So all these concepts would be utilized over here. A into A inverse would be identity. So it is identity into A. Again A into inverse, identity. And we know that A into I. A into I would be what? A. So A inverse into I would be A inverse. And we know that any matrix when multiplied with null matrix, result comes out to be null matrix. I into A is A. Therefore, A minus 5i plus 7 times of A inverse equal to null matrix. Therefore, 7 times of A inverse equal to 5 times of I minus A. So, hence, A inverse equal to 5 by 7 times of I minus 1 by 7 times of A.
So now this is the way how to calculate A inverse from the given equation. जो भी आपने रिजल्ट बनाया है उस रिजल्ट के थ्रू आपने A inverse कैसे निकालना है, ये स्टेप्स थे उसके. सो स्टेप्स को एक बार फोकस करो. व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या कर लिया, प्री मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड्स को A inverse से. फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लॉजिक लगाए, सिंप्लीफिकेशन जो जो कंसेप्ट हमें पता है उनको यूज किया. उसके बाद क्या करना था, एज आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A inverse, तो A inverse को आइसोलेट किया, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया. तो A inverse comes out to be this. अब मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, राइट. तो अगर मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं तो A inverse इक्वल्स टू 5/7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कंसीडर करना था, 1 0 0 1. 1/7 A क्या है हमारे पास, A was 3 1 -1 and 2. 3 1 -1 and 2. So A inverse comes out to be 5/7 0 0 5/7. So it is 3/7 1/7 -1/7 and 2/7. So final answer 5/7 minus 3/7 would be what, 2/7. 0 minus 1/7 would be what, -1/7. 0 minus minus would be what, plus. It is 1/7. 5/7 minus 2/7 would be what, 3/7. So A inverse comes out to with this. So that is we need to calculate, right? अगेन आप हाँ ये जरूर कर सकते हो, अगर आपको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप A inverse नॉर्मल मेथड्स निकाल के इसको गो थ्रू कर सकते हो कि क्या ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, राइट. सो आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि थ्रू एन इक्वेशन हाउ टू फाइंड आउट A inverse. One point over here, why I do have specified pre-multiplication. मैंने सिंपल क्यों नहीं लिखा, multiply both side by A inverse. For that concept, you must be clear. हमने डिस्कशन की थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ. दैट इज AB is not equal to BA. So that is why whenever हम अपनी मर्जी से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि सपोज मैं B मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये स्पेसिफिकेशन हमेशा जुड़ी होती है कि आप B को मल्टीप्लाई करने वाले हो, B फिक्स्ड है, आप B को A से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो A एज अ प्री मल्टीप्लिकेशन में डालने वाले हो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में डालने वाले हो, क्योंकि दोनों के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं. So that is why you have to specify whether we are going for pre multiplication or post multiplication, right? So these are all concepts, different types of question of exercise 4.5. I hope now you can do all such type of question of exercise 4.5. So please complete the question of exercise 4.5, right? That's it for today.